4 बहनें थीं। नाम थे उनके ईना, मीना, डीका और नीका। वे बस दिन भर झूला झूलती या फिर बातें करती रहती। उनकी माँ नहीं थी। पिता व्यापार में व्यस्त रहते थे। उनका एक भाई परदेश में रहता था। भाई और पिता की बहुत अच्छी आय थी, इसलिए घर के सब काम करने के लिए नौकर भी थे। उन चारों बहनों ने घर का कोई काम नहीं सीखा। कभी मन होता तो फर्श पर रंगोली सजा देती, घर की बिल्ली को दूध पिला देती। बस इतना सा काम कर उन्हें लगता हमने कर तो लिए कई काम। एक बार दुर्भाग्य से उनके भाई और भाभी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। पीछे रह गई भाई भाभी की एक छोटी सी बिटिया। पिता ने बेटियों से कहा कि वे अपनी पोती को लेकर आ रहे हैं। वह यहीं पलेगी। अब तुम चारों को उसकी देखभाल करनी होगी। उसे अच्छी तरह रखना होगा। उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। उसके माता पिता की भूमिका तुम चारों को ही मिलकर निभानी होगी। ईना, मीना, डीका और नीका को बड़ी चिंता हुई कि आखिर वे एक छोटी सी बच्ची की देखभाल कैसे करेंगी। ईना ने कहा, बाबूजी, उस लड़की के लिए 1-2 नौकर ले जाओ। वह वहीं पल जाएगी। हम छोटी सी बच्ची को कैसे पालेंगे। पिता ने उसे डांटा कि अपनी सगी भतीजी के लिए वह कैसी बात कह रही है। उसे तो बढ़कर आगे आना चाहिए सेवा के लिए। मीना ने कहा, बाबूजी, वह छोटी सी लड़की है। उसे हमारी तरह कपड़े पहनना नहीं आता होगा, नहाना नहीं आता होगा। हो सकता है वह नौकरों से नहाना, कपड़े पहनना और खाना पीना कर न पाए, तब हमारी ही तो आफत आएगी। ईना मीना के साथ साथ डीका और मीका भी वैसे ही कहने लगी कि उस लड़की के चक्कर में हमारा झूला न छूट जाए, हम परेशान न हो जाएं, हमारे आराम की ऐसी तैसी न हो जाए। चारों लड़कियों के पिता अपने बेटे और बहू की मौत से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी सिर चढ़ी बेटियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेटे की बेटी को अपने घर लाने के लिए चल दिए। पिता अपनी पोती को लेकर आए। वह एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम सोना था। सोना की चारों बुआ झूले पर बैठकर उससे पूछताछ करने लगी। अरे ओ सोना, तुम कुछ काम करना जानती हो या नहीं? सोना ने बताया कि उसे सब काम करने आते हैं। वह घर के छोटे छोटे काम बड़ी सुघड़ता से करती रहती और उसकी चारों बुआ उसे झूला झूलते झूलते काम करते हुए देखती रहती। घर में जो चिड़ियों के छोटे छोटे घर बने थे, नन्ही सोना उनकी चिड़ियों को दाना पानी देती, पूजा घर में सफाई करती और वहाँ जल भरकर रखा करती। जब उसकी कोई बुआ कहती कि सोना हमें नाच दिखाओ, तो सोना नाचती गाती और चारों बुआ झूले पर बैठी बैठी उसे देखती रहती। सोना इतनी प्यारी बच्ची थी कि उसकी बातें सुनकर, उसका नाच देखकर, उसको काम करते देखकर उसकी चारों बुआओं के पत्थर जैसे दिल कोमल होने लगे। वे सोना से प्यार से बात करने लगी और उसका थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखने लगी। सोना इतनी छोटी होकर भी उनका ध्यान रखती थी, इसलिए उन्हें कुछ कुछ शर्म भी आने लगी और वे भी सोना के छोटे छोटे काम करने लगी। सोना से उन्होंने पूछा, तुम्हें इतनी सारी बातें किसने सिखाई? सोना ने कहा, सब बातें मेरी माँ ने सिखाई हैं। वो कहती थी कि सबको अपना अपना काम करना आना चाहिए, इससे जीवन सरल हो जाता है। ईना, मीना, डीका और मीका ऐसी बातें सुनकर बगलें झांकने लगती। फिर उन चारों आलसी बहनों ने घर के काम काज में रुचि लेना शुरू किया। एक दिन ईना ने कहा, सोना तुम तो बचपन में ही इतना सब सीख गईं और हम चारों इतनी बड़ी होकर भी कुछ न सीख पाई, ऐसा कैसे हुआ होगा? सोना ने कहा, बुआ जी, आपके पास माँ नहीं थी ना, इसलिए। माँ होती आपकी तो आपको सिखाती रहती और आप सब कुछ सीख लेती। पर कोई बात नहीं बुआ जी, आप अभी भी सीख सकती हैं। माँ कहती थी कि जब जागो तभी सवेरा।
ईना, मीना, डीका और मीका अब अपनी छोटी सी भतीजी को बहुत प्यार करने लगी और घर के सब काम भी सुघड़ता के साथ करना सीखने लगी।